इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में जीटीबी अस्पताल का दौरा करने हुए पहुंची और यहां स्वास्थ्य मॉडल जो अरविंद केजरीवाल की थी उसकी पोल खोल कर रख दी। अस्पताल में सुविधाओं का टोटा था और कर्मचारियों की कमी भी, उन्हें 6 महीने की सैलरी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रेखा सरकार का जनता की मूलभूत सुविधाओं पर फोकस है। ऐसे में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को सुधारने की कवायद तेज हो गई है और सीएम रेखा गुप्ता ने खुद ही मोर्चा भी संभाल लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रेखा गुप्ता ने आप सरकार के हेल्थ सिस्टम की पूरी कलई खोल कर रख दी। रेखा गुप्ता को अस्पताल में जो कुछ दिखा वो हैरान करने वाला था। अस्पताल के गोदाम में 6000 पीपीई किट, 146 वेंटिलेटर मशीनें, 458 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और धूल फाक रहा करोड़ों का सामान मिला। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम के सामने एक मरीज आया जिसने इलाज न मिलने की शिकायत की और अपनी आप बीती सीएम से सुनाई। जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हम 1.5 महीने से पड़े हुए हैं यहाँ पे। हम 1.5 महीने से एडमिट है। कौन एडमिट है? मैं खुद हूँ। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हें? तो देखो मेरे हाथ की हड्डी टूटी पड़ी है। अच्छा, मैं यहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन कोई मेरा ध्यान नहीं करता। दर्द बहुत हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम खराब, मरीजों को भी नहीं मिल रहा इलाज, डॉक्टरों को नहीं मिल रहा वेतन, 4 बड़े अस्पतालों के लिए केवल 1 एमडी, ये वो कमियां हैं जो रेखा गुप्ता ने अपने निरीक्षण में पाया। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है और मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या आप सरकार दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो ढिंडोरा पीटती रही वो सिर्फ और सिर्फ खाली गुब्बारा था जिसकी हवा निकल चुकी है? क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता के दावों से तो यही नजर आ रहा है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने चाहिए, उन्होंने हमारे लिए कैसी सरकार छोड़ी है ये सबके सामने है। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए, कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? तो सीएम रेखा गुप्ता का आपके खिलाफ पोल खोल अभियान जारी है और वो पूरे सबूतों और आंकड़ों के साथ आप सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त सेशन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने पान खाकर थूकने को लेकर एक विधायक को फटकार का जिक्र किया, जिसके बाद अब चारों तरफ इस खबर की जमकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए। यूपी विधानसभा के अंदर हंगामा तो कई बार देखा होगा। कई बार विपक्ष के बवाल करने पर विधानसभा के स्पीकर को चुप कराते और डांटते सुना होगा, लेकिन इस बार सदन के अंदर जो हुआ उसने न सिर्फ विधानसभा की गरिमा को भंग किया बल्कि सदन की स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत। भाई मेरे पिताजी का थोड़ी है मेरे भाई। सही बात। हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा। तो आपको तो पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। हो जाएगा साहब? नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक एक कर विधायक सदन के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी किसी एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजर पड़ी और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। केमिकल हाथ में ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा?
यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। सदन के एंट्री पॉइंट पर थूके जाने से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही आसन ग्रहण किया और बिना नाम लिए उस विधायक की क्लास लगा दी। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। विधानसभा स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में विधायकों से सदन को साफ रखने की न सिर्फ अपील की, बल्कि ये चेतावनी भी दे दी, अगर विधायक नहीं माने तो अगली बार उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र के 9वें दिन हंगामे की जगह ऐसा मामला सामने आएगा। साथ ही चुने हुए विधायकों को नैतिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये भी किसी ने सोचा न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विपक्ष के बवाल करने पर विधानसभा के स्पीकर को चुप कराते और डांटते सुना होगा, लेकिन इस बार सदन के अंदर जो हुआ उसने न सिर्फ विधानसभा की गरिमा को भंग किया, बल्कि सदन की स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत बात। भाई मेरे पिताजी का छोड़िए, मेरे भाई। सही बात। हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा आप करो पूरी तरीके से हो जाएगा साहब नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक एक कर विधायक सदन के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी किसी एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजर पड़ी और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। सदन के एंट्री पॉइंट पर थूके जाने से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही आसन ग्रहण किया और बिना नाम लिए उस विधायक की क्लास लगा दी। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। विधानसभा स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में विधायकों से सदन को साफ रखने की न सिर्फ अपील की, बल्कि ये चेतावनी भी दे दी, अगर विधायक नहीं माने तो अगली बार उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र के 9वें दिन हंगामे की जगह ऐसा मामला सामने आएगा। साथ ही चुने हुए विधायकों को नैतिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये भी किसी ने सोचा न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।